हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा नवमी तिथि का है। तो नवरात्रि का आज लास्ट दिन है। तो कन्या भोजन मैं घर पे नहीं कराऊंगी, मैं जाऊंगी मंदिर, वहीं पे माता मंदिर पर कन्या भोजन करा दूंगी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी कन्याएं लाइन से बैठी रहती हैं। तो मैंने कहा चलो वहीं पे ही करा देती हूँ, और घर पे फिर अलग से बुलाना पड़ेगा, और फिर वहीं पे भोग लगाऊंगी माता जी को, पूड़ी का, हलवे का, और जो भी प्रसाद वगैरह है वो सब चढ़ाऊंगी, और कन्या भोजन भी वहीं पे हो जाएंगे। और तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो यहाँ पर मैंने पहले घी डाल के और गरम हो गया था, तो उसके बाद मैंने सूजी भी डाल दी है। तो सूजी थोड़ी भून चुकी थी, तो उसके बाद मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है। 4-5 इलायची मैंने पीस करके अभी डाल दी हैं। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है सूजी का। काफ़ी देर मैंने 10 मिनट तक भूना था, 10-15 मिनट तक भून चुकी थी। और उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे ना, जो वो भी मैंने कट कर दिए हैं। बादाम, पिस्ता हैं, और किशमिश वगैरह भी हैं, थोड़ी काजू भी हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से सूजी भी भून चुकी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है घी की, और जो सूजी की भून गई है। तो और उसके बाद मैंने शक्कर भी डाल दी है, उसके हिसाब से जितनी सूजी थी और उसी के बराबर मैंने शक्कर डाली है। तो यहाँ पर बस थोड़ी देर और चलाएंगे। और उसके बाद में मैंने लिया है 1 कटोरी दूध। तो मैं थोड़ा सा दूध भी डाल देती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलवे का, और हलवा हमारा एकदम नरम रहता है और सॉफ्ट रहता है अच्छा। तो यहाँ पर मैंने दूध में ही देखिए इतना गीला हो चुका है, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। तो देखिए सूखा सा ही मैं अच्छा हलवा बना रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए थोड़ी देर इसको अब भूनते रहेंगे इस तरह से, तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा अच्छा। तो हलवा बनके हमारा रेडी हो गया है। और उसके बाद में मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी पहन ली, नहा के ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, ब्लू कलर की। और आज लास्ट दिन है, तो मैंने कहा थोड़ी सी अच्छी सी ही पहन जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए हलवा हमारा बनके रेडी हो गया है। देखिए अच्छा बना हुआ है। मैं ज़्यादा गीला नहीं बनाती हूँ, मुझे ऐसा ही हलवा पसंद है, तो मैंने ऐसा ही कन्याओं के लिए भी बना लिया है। तो उसके बाद में जल्दी से हस्बैंड को जाना है 9 बजे ड्यूटी। तो बोल रहे हैं कि जल्दी से चलो, 9 तो घर पे ही बज गए हैं। तो मैंने कहा बस थोड़ी पूड़ियाँ और निकाल लेती हूँ। तो मैंने ना बड़ी बड़ी ही पूड़ियाँ बना ली हैं जल्दी से, थोड़ी सी मोटी और बड़ी। मैंने कहा जल्दी से ही बन जाए। और भोग के लिए मैं छोटी छोटी बनाऊँगी, 6 या 8। वहाँ पर माता जी को भोग भी लगेगा। तो यहाँ पर सिर पे मैं पल्ला डालना भूल गई थी। और जब भी मैं कोई भी तेल की चीज़ बनाती हूँ ना, तो सिर पे पल्ला रख के ही बनाती हूँ। और कढ़ाई पे हमेशा ही सिर ढका हुआ होना चाहिए, तभी बनाना चाहिए कुछ भी। और रोटी वगैरह में तो चल जाता है, लेकिन तेल की कोई भी पूड़ियाँ वगैरह बनाओ ना, तो फिर सिर ढकना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। देखिए अच्छी बन रही हैं, फूल रही हैं, अच्छी गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर कुकर में रख दिए हैं मैंने आलू बॉईल करने के लिए। तो वो मैं खिचड़ी के लिए मैंने सोचा, आज नवमी तिथि है, तो हम लोग का फिर लास्ट में व्रत रहेगा। मम्मी का भी है आज व्रत, सोमवार है उनका, तो वो भी खाएंगी। तो मैंने कहा चलो जब तक आलू हो जाएंगे, तो खिचड़ी की तैयारी मैं करके ही जाऊँगी, फिर आके जल्दी से फ्राई कर दूँगी, तो हस्बैंड खा के चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं जल्दी से ही पूड़ियाँ बनाने में लगी हूँ। मैं सोच रही हूँ जल्दी से बन जाए, और हस्बैंड जब तक तैयार हो रहे थे। तो देखिए कितनी अच्छी फूल रही हैं पूड़ियाँ, और माता जी को भोग के लिए ले जा रही हूँ ना, तो बहुत ही अच्छी बन रही हैं। देखिए सारी पूड़ियाँ अच्छी फूल चुकी थी। और कन्या भोजन का पूड़ी हो या प्रसाद हो, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए इसी तरह से हमने इतनी पूड़ियाँ बना ली हैं, और अब बस बन चुकी हैं। तो अब मैं रख लेती हूँ इन पूड़ियों को जिस बर्तन में मैं ले जा रही हूँ माता जी को भोग लगाने के लिए, तो वहाँ पर। और हलवा भी रख लेती हूँ यहाँ पे। और खिचड़ी की तैयारी मैंने कर ही ली है सारी। तो आलू बॉयल हो चुके, साबूदाना भी फूल गए थे, और बाकी की मैं जो हरी मिर्ची वगैरह, धनिया कट करना है, वो सब मैं मम्मी के लिए दे जाऊँगी। मम्मी जब तक तैयारी कर देंगी, तो खिचड़ी फिर आके फ्राई कर दूँगी। तो इस टिफिन में मैंने रखी हैं, तो इसमें बन नहीं रही थी पूड़ियाँ। तो अब मैंने कहा चलो दूसरे टिफिन में रख लेती हूँ, इसमें हलवा रख लेती हूँ। पर मैंने नीचे हलवा रखा था, तो अब मैंने इस डिब्बे में रख दिया है हलवा को, और इसमें मैं पूड़ियाँ रख लेती हूँ। तो बस मैंने कहा चलो अच्छा रहेगा, टिफ़िन में ले जाऊंगी तो, और उसी में रख के माता जी को भोग भी लगा दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा लिए हैं टिफ़िन। और सुबह से उठी हूँ ना, आज ना मैं सोच रही थी जल्दी हो जाऊंगी, लेकिन आज ही लेट हो गई हूँ। यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार भी मैंने रख लिया है, एक चुनरी मंगा ली थी, और नारियल भी। तो आज आखिरी दिन तो लगता ही है, हमारी सभी बहनों भोग लगाती हैं। और तो यहाँ पर देखिए मैंने रख लिया है, एक आसू माता को चढ़ा दूंगी, एक हमारी खेरापति माता है, उनके लिए श्रृंगार हो जाएगा, और नारियल वगैरह भी। और ये मैंने पहले ही रख लिए थे कि ताकि
तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड आ चुके थे और हम लोग भी आ गए थे मंदिर। तो यहाँ पर देखिए आज काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर देखिए सभी लोग हमारे जितने भी भक्त लोग हैं माता रानी को 9 दिन से जिनका व्रत है और आज नहीं भी होगा तब भी आज माता रानी को भोग लगाने के लिए आते हैं। तो देखिए कितनी सारी पूड़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर ये बेदी बनी हुई है अग्नि, तो वहीं पे सब लोग भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड भी लगाने लगे थे, देखिए नारियल भी फोड़ने लगे हैं वो, और फिर उसके बाद में भोग लगाएंगे। पूड़ी और हलवे का घी भी लाए हुए हैं। तो जो चीज़ का तो देखिए कितना धुआं हो रहा है और धूप भी हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग 9 के बाद ही आए हुए हैं। तो यहाँ पे भोग लगा दिया था और हम लोग अब बस यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। मंदिर आप लोग ने देखा ही है, माता जी के दर्शन नहीं करा पाई क्योंकि आज है ना नवमी है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो श्री जी भी आई हुई है आज, मैंने कहा चलो आज लास्ट दिन है तो यहाँ पे भोग लगा के, और माता को जल भी दे दिया है, शिव जी को भी दे दिया है। और उसके बाद में अब हम लोग यहाँ से देखिए श्री जी चला रही थी हैंडपम्प को, उससे पानी नहीं आ रहा था तो हमारी एक और लड़की थी उन्होंने चला दिया था इन भैया ने, तो भर गया था। और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे पीछे वाले वहाँ पे मंदिर पे जल चढ़ाने के लिए माता जी को। और ये भैरव बाबा बैठे हुए हैं देखिए यहाँ पर, तो भैरवनाथ को भी हस्बैंड ने चढ़ा दिया है। लेडीज़ें तो वहाँ पे चढ़ाती नहीं है और कन्याएं ये बैठी हुई हैं लाइन से देखिए, और काफ़ी भीड़ है कन्याओं की। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले इन माता जी को जल चढ़ा देते हैं। यहाँ पे बैठी हुई हैं खुल्लू माता जी हमारी, और ये पीपल का पेड़ है, बहुत मोटा है और काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे यज्ञ वगैरह भी होता है, हर साल होता है भागवत और यज्ञ। तो यहाँ पे यज्ञ की वो बनी हुई है यज्ञशाला पहले से ही, और बेदी तो इसी के बाजू में। तो पहले हम लोग यहाँ पे जल दे देते हैं इन माता जी को, और बहुत भीड़ ही रहती है क्योंकि हमारे गैरतगंज का यही मंदिर है दुर्गा जी का, बहुत ही अच्छा बड़ा फेमस मंदिर है। तो सभी गैरतगंज के ना दूर दूर से यहीं पे आते हैं जल चढ़ाने के लिए, भले गाड़ी से आएँ और कोई कोई तो पैदल भी आ जाता है, लेकिन कोई कोई कार से भी आते हैं, गाड़ी से भी आते हैं। और उसके बाद देखिए हम लोग ने सभी जगह जल दे दिया था माताओं को। और उसके बाद में यहाँ पे कन्या, छोटी सी कन्या है, यहीं से मैंने स्टार्टिंग कर दी है भोजन की। तो यहाँ पे मैंने हलवा पूड़ी दे दिया है कन्या को, और उसके बाद टीका लगा दिया है और पैसे देके पैर भी छू लिए हैं। और इसी तरह सारी कन्याओं का हम लोग तिलक कर देते हैं, पूजन कर देते हैं। और मैंने कहा घर पे तो है ना अभी तो 2-3 दिन मिलती ही नहीं है हमारे मोहल्ले में तो कन्याएं, और कहाँ जाना पड़ेगा बुलाने के लिए, इसी वजह से है ना यहीं पे करा देते हैं हर साल। यहीं पे हो जाते हैं कन्या भोजन। और घर पे है ना एक बार तो कराए थे, पर जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, पर बुलाने की दिक्कत रहती है। एक तो हस्बैंड की भी ड्यूटी लगेगी अभी 3 दिन तो दशहरा में, तो वो भी नहीं आ पाएंगे घर। तो मैंने कहा कौन जा रहा बुलाने के लिए, कहाँ। और मोहल्ले में तो वैसे ही कम घर हैं, हमारे तो है नहीं है, दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ेगा। तो अभी तो वैसे भी कन्या भोजन होते रहेंगे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर ही खिला देते हैं छोटी कन्याएं। और यहाँ पर मेन चीज़ है ना गरीब की कन्याएं मिल जाती हैं, तो गरीब जो कन्याएं रहती हैं ना उनको भोग खिलाओ ना, बहुत अच्छा लगता है फिर। तो ये उसके बाद हम लोग घर आ गए थे भोजन करा के कन्याओं का, और उसके बाद हस्बैंड खाना खा के वो चले गए हैं ड्यूटी। और उसके बाद हमारी चाय भी बन चुकी है यहाँ पर। तो देखिए अब हम लोग मंदिर से आ गए थे, मंदिर पे काफ़ी भीड़ थी, तो जल्दी जल्दी में ही बस माता पूजन कर दिया और कन्याओं को भोग भी लगा कन्याओं को भी वहीं पे भोजन करा दिए थे, जो कि हलवा और पूड़ी ले गई थी मैं। और फिर वहाँ से आकर हस्बैंड खाना खा के चले गए ड्यूटी। और अब उसके बाद में खाना पीना मैंने भी बना लिया है, और उसके बाद चाय बना के और अब पी लेते हैं चाय हम लोग। आज लास्ट दिन है नवरात्रि का, तो फिर आज भी व्रत है। यहाँ पर हम चाय दे देते हैं मम्मी पापा जी को। तो हम लोग ने चाय पी ली थी, मम्मी पापा और मैंने भी। और आज क्योंकि हम लोग का भी व्रत था तो मंदिर से आके चाय पी ली। उसके बाद में हमारे घर के भगवान जी भी देखिए आप लोग ने देख ही लिया होगा मंदिर में, उनकी भी पूजन कर दी है मैंने, नहा दिया है। वो सुबह नहीं नहा पाई थी जल्दी में। और उसके बाद में यहाँ पे भोग भी लगाने लगी हूँ मैं। तो मैंने कहा लास्ट दिन है तो उससे धूप से भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हलवा का और पंचमेवा का लगा देती हूँ और धूप का ही। और पूड़ियाँ मैं सारी मंदिर पे ही बांट आई हूँ कन्याओं के लिए। और घर पे मैंने रोटियाँ बना ली हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि है ना हस्बैंड को जाना था जल्दी से। तो खाना पीना बना के उसके बाद में ही मैंने भोग लगाया है माता जी को। तो भूल गई मैं पूड़ियाँ बनाना, पर कोई बात नहीं है, भगवान जी को तो मैं डेली ही पूड़ियाँ खिलाती हूँ। आज हलवा और पंचमेवा का भोग लगा दिया है मैंने। और उसके बाद आरती भी करने लगी हूँ भगवान जी की, माता जी की। आज अम्बे जी की लास्ट दिन है आज, तो उनकी आरती गा लेती हूँ अम्बे जी की। तो यहाँ पर घर की भी पूजन हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर मैं मंदिर गई हुई थी तो खिचड़ी तो मम्मी ने ही बना दी थी, लेकिन देखिए कितनी अच्छी खिचड़ी बनी हुई है। हस्बैंड भी खा के चले गए थे।
और सब लोग ने खा ली थोड़ी थोड़ी। तो अब उसके बाद देखिए टाइम हो गया था दोपहर का, लेट हो गई थी और थाली भी लग चुकी है हम लोग की, मम्मी और मेरी। तो खिचड़ी आप लोग भी खा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। मम्मी और मैं, खिचड़ी तो बना दी थी, मम्मी ने ही बनाई थी जब तक मैं मंदिर गई थी, तो जब तक बन गई थी। और हस्बैंड तो चले गए हैं खाकर, वो ड्यूटी गए हुए हैं। नवरात्रि में ना ड्यूटी लग गई है। अब वो दुर्गा जी का विसर्जन करवाएंगे, उसके बाद ही वो आएंगे यहाँ पर। आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। तो अब मम्मी और मेरा नाश्ता होने लगा है खिचड़ी का। तो आज का ब्लॉग आप सभी के लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।